ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और बढ़ती ठंड को देखते हुए जू प्रशासन ने जानवरों के लिए खास इंतजाम किए हैं। ठंड में ठिठुर रहे जानवर, टाटा जू में खास इंतजाम। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और अपने शबाब पर जल्द ही पहुंचने वाला है। लाहौर नगरी जमशेदपुर के टाटा जू में शेर खान समेत अन्य जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। शेर खान के बाड़े में लगा हीटर, बाड़े में गर्मी के लिए बिछाई गई पुआल, खान पान पर भी दिया जा रहा विशेष ध्यान। चिड़ियाघर में हर साल की तरह जिससे कि जानवरों को ठंड में कोई दिक्कत ना हो, तो चारों तरफ वो सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं। जैसे रूम हीटर है, बड़े बड़े जो जानवर हैं, बाघ, तेंदुआ, मैंड्रिल, इन सब के कमरों में रूम हीटर लग चुका है। जेब्रा में भी रूम हीटर एक लग गया है और जितने भी पक्षी हैं उसमें हम लोगों ने पुआल बिछा दिया है, टाट लगाए हैं, जूट के जो टाट होते हैं वो लग गए हैं। ठंड में जानवर सुरक्षित और स्वस्थ रहें, इसके लिए जू प्रशासन पूरी तरह तैयार है और समय समय पर पशु चिकित्सकों से भी परामर्श लिया जा रहा है। लाहौर नगरी जमशेदपुर में 2 दिनों से ठंड का असर देखा जा रहा है, जिसको लेकर के टाटा जू प्रबंधन जो है वो काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है और जानवरों के लिए हर वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिससे जानवरों को इस ठंड में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। सर्दियों के मौसम में हिमाचल के तमाम हिल स्टेशन गुलजार हो जाते हैं। बर्फ गिरने से कारोबारियों के लिए भी ठंड का मौसम खुशनुमा हो जाता है। आपकी नजरें जहां भी जाएंगी आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ सैलानियों का हुजूम भी आपको दिखेगा। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शिमला से 16 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन कुफरी की है, जहाँ देश विदेश से पर्यटक बर्फ से ढकी इन वादियों में सुकून ढूंढने आए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा ठंड है, ऊपर और ज्यादा बर्फ गिरी हुई है। वहाँ जा रहे हैं इसलिए घोड़े की हैं और वहाँ जाके देखते हैं आगे क्या होता है। कुफरी में ठंड के 4 महीने यहाँ के कारोबारियों के लिए मालामाल करने वाला होता है। पहाड़ों में सैलानियों को घुमाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते करीब 5000 लोगों की रोजी रोटी चलती है। इस ठंड के मौसम के लिए यहाँ के मजदूर से लेकर व्यवसायी साल भर इंतजार करते हैं। यहाँ घोड़ा 1200 घोड़ा काम कर रहा है इस टाइम, तो जो यहाँ बिजनेस जुड़ा हुआ है इस टाइम कोई 4-5 हजार लोग काम कर रहे हैं। इस बर्फ से काफी मतलब बिजनेस खुला है यहाँ, जो मतलब बर्फ से काम चला है। सिर्फ कुफरी ही नहीं, हिमाचल के तमाम हिल स्टेशन सर्दी के इस मौसम में सैलानियों से सराबोर रहता है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर लोग को जन्नत जैसा एहसास कराती है। फिलहाल जैसे जैसे सर्दी परवान चढ़ेगी, सैलानियों की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड में हिमयुग आ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ खूबसूरत सफेद चादर ही दिखाई देगी, लेकिन ये खूबसूरती यहां के लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। कैसे, देखिए। ये नजारा देखिए, बेहद दिलकश, बेहद खूबसूरत, आंखों को सुकून देने वाला। मतलब ये कि आपके पास इस बेइंतहा दिलकश नजारे के जितने भी पर्यायवाची हैं, आप सोच लीजिए। ये तस्वीरें उससे भी ज्यादा मनमोहक हैं। पहाड़ों पर बर्फ ऐसे गिरी कि लगा सफेद चादर बिछ गई हो। हिमालय की गोद में गिरी बर्फ। उत्तराखंड में आया हिमयुग। हिमयुग नहीं देखा तो अब देख लीजिए। जहां तक नजरें देख सकती थीं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिख रही थी। आप घूमने के लिहाज से उत्तराखंड जा रहे हैं तो ये नजारे ताउम्र आपके जहन में जिंदा रहेंगी, लेकिन यहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये बर्फबारी नहीं बल्कि बर्फ भारी है।
तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां भारी बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए, सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, गाड़ियां जहां तहां सड़कों पर अटक गईं। लोग भारी बर्फबारी में गाड़ी लेकर निकले तो उन्हें गाड़ी चलाने की बजाय उसे खींचना पड़ गया। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी ने किसानों की फसलों को जमा दिया, उनकी उम्मीदों को जमा दिया। यहां किसान अपने खेतों में फसलों से बर्फ हटाते नजर आए। सूखी लकड़ियों को इस बर्फबारी में लेकर चलना बेहद मुश्किल हो गया। चमोली में स्कूल में पढ़ाई हो सके इसलिए बर्फ हटाने का जिम्मा खुद शिक्षकों ने उठाया और बच्चों ने इनका साथ दिया। एक तरफ क्लास चल रही थी तो दूसरी तरफ बर्फ हटाई जा रही थी। ये विकास नगर की तस्वीर है। सड़कें बर्फबारी से बंद हैं, लोग घरों में हैं और बर्फ ने पूरे इलाके को जमा दिया है। कमोबेश यही हाल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का भी है। यहाँ कई फुट बर्फ गिरी है। बर्फ ने यहाँ के मंदिर के शिखरों को ढक दिया है। रुद्रप्रयाग जिले के चोपता में बर्फबारी की तस्वीरें आपको रोमांचित कर सकती हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये परेशानी है। 4 फुट से अधिक जमा बर्फ को हटाकर रास्ता साफ तो कर दिया गया, लेकिन बाकी मुश्किलें वैसी ही बनी हुई हैं। इंसान से लेकर जानवर तक सब इस बर्फबारी से पीड़ित हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड में हुई भारी बर्फबारी। कई जगह ऑल वेदर रोड बंद हो गई। बर्फबारी से पानी की परेशानी बढ़ गई। खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। सड़कें बंद होने से जरूरत के सामान की कमी हुई। बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं ने तापमान को और गिरा दिया। बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली की समस्या बढ़ गई। बर्फबारी से बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। 96 गांवों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो गई। हमारा जो बिजली की समस्या ये इस बार बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था और 123 किलोमीटर्स हमारे ज़िले में जो LT लाइन 66 kV, 33 kV, 11 kV की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी और कई सारे पोल हमारे 520 पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे। 639 पोल्स हमारे टेढ़े हो गए थे और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा जोशीमठ के आसपास का एरिया, जोशीमठ से नीचे का पूरा एरिया रिस्टोर हो चुका है और जोशीमठ के ऊपर पे अभी काम चल रहा है। मौसम के जानकारों ने बताया कि बर्फबारी की स्थिति अभी कुछ दिन और बनी रहेगी। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई के इलाकों में ही हल्की बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई जा रही हैं। अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम ड्राई रहने वाला है, जिसकी वजह से जो कोहरे की चादर लिपटी हुई थी मैदानी इलाकों में वो भी छट जाएगी और लोगों को राहत मिलने वाली है अगले 4 दिन तक। 23 तारीख के बाद मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और उसके बाद ठंड पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए राहत मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में इतना ही। नमस्कार। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्च।